हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों यहाँ पर जो है सुबह की 12 बड़ी खबरें, 12 बड़ी अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। और आज है 2 मार्च 2021 मंगलवार। दोस्तों एचपी डीएलएड वाले छात्रों के लिए यहाँ पे अपडेट रहने वाले हैं। एचपी की तरफ से कुछ अपडेट्स हैं, इग्नू की तरफ से भी दोस्तों यहाँ पे आपको अपडेट देखने को मिलेगी। हिमाचल प्रदेश जो सेना भर्ती उससे रिलेटेड यहाँ पे अपडेट है। इसके अलावा दोस्तों और भी अपडेट्स हैं जो आपको वीडियो में दिखेंगी, क्योंकि आपको पता है इतना स्पेस नहीं होता यहाँ पे। ओके, तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। और चलिए अभी मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ कि क्या क्या यहाँ पे अपडेट्स जो हैं आज की आई हुई हैं। ठीक, चलिए। तो ये रही दोस्तों, हिमाचल के 45 निजी कॉलेजों के प्रिंसिपल अयोग्य। 61 कॉलेजों की प्रारंभिक जांच में खुलासा, 100 और संस्थानों के खंगाले जा रहे दस्तावेज। नियमों के तहत नहीं की गई हैं नियुक्तियां, आयोग ने नोटिस जारी कर कॉलेजों से तलब किया जवाब। तो किस किस कॉलेज में कितने प्रिंसिपल हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। बीएड एमएड में कितने हैं अयोग्य योग्य, फार्मेसी, संस्कृत डिग्री, नर्सिंग, लॉ, मैनेजमेंट, डेंटल इंजीनियरिंग। तो हिमाचल प्रदेश में जो है 8 निजी विश्वविद्यालय के कुलपतियों को आरोग्य आरोग्य करार देने के बाद जो है अब 45 निजी कॉलेजों के प्रिंसिपल भी अयोग्य पाए गए हैं। राज्य निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग की प्रारंभिक जांच में ये खुलासा हुआ है। आयोग ने 61 कॉलेजों की जांच की है, इनमें 16 कॉलेजों के प्रिंसिपल योग्य पाए गए हैं। जांच के दौरान संस्कृत, नर्सिंग, मैनेजमेंट और डेंटल कॉलेजों का एक भी प्रिंसिपल मानकों पर सही नहीं उतरा है। आयोग सब अभी जो है 100 और कॉलेजों के दस्तावेज खंगाल रहा है। अयोग्य करार दिए गए प्रिंसिपलों के कॉलेजों को जो है आयोग ने नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। कॉलेजों को का पक्ष सुनने के बाद आयोग आगामी कार्रवाई करेगा। इन कॉलेजों पर आरोप है कि प्रिंसिपलों को नियुक्ति से पहले संबद्ध विश्वविद्यालय से मंजूरी नहीं ली। नियमित प्रिंसिपल नियुक्त किए गए, नियुक्त प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया गया। तकनीकी शिक्षा बोर्ड से भी मंजूरी नहीं ली गई। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। पीएम ने लगवाया स्वदेशी टीका, सुबह 6 बजे एम्स पहुंचकर ली खुराक, कहा देश को कोरोना मुक्त बनाने में सब आए साथ। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। हिमाचल में 24 घंटों के दौरान आए कोरोना के 132 नए केस, कांगड़ा में सबसे अधिक 108, शिमला में 6, ऊना में 5, चंबा में 4। कुल संक्रमितों की संख्या हुई 58,777। सक्रिय वालों की संख्या हुई 434। आज 15 हुए ठीक, अब तक 57,347 हुए स्वस्थ। आज एक की हुई मृत्यु, कल मृतकों की संख्या हुई 983। कुल मृतकों की संख्या। ओके, चलिए दोस्तों ये थी कोरोना की लेटेस्ट अपडेट और ऑफिशियल अपडेट। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। गैस सिलेंडर पर 10 महीनों से मात्र 32 रुपये मिल रही सब्सिडी। मई 2020 में सब्सिडी के नाम पर नहीं मिली, फूटी कौड़ी। सिलेंडर लगातार महंगा होने से लग रही दोहरी चोट। तो घरेलू गैस सिलेंडर 25 और व्यवसायिक 95 रुपये महंगा, यूँ घटती गई सब्सिडी। तो ये यहाँ पे कुछ बताया गया है कि कैसे कैसे कहाँ पे कितनी सब्सिडी मिल रही है। ओके, तो ये महंगा हो गया अभी। तो आप देख सकते हो कितने कितने का यहाँ पे जो है आपको सिलेंडर अभी पड़ने वाला है। तो पेट्रोल डीजल की साथ साथ रसोई गैस सिलेंडरों की लगातार बढ़ती कीमतों के बीच गैस सब्सिडी के नाम पर भी बड़ा खेल चल रहा है। हिमाचल प्रदेश में घरेलू गैस सिलेंडरों पर बीते 10 महीनों से लाखों उपभोक्ताओं को कोरोना काल में महज 31.83 रुपये सब्सिडी मिल रही है। दूसरी ओर प्रदेश के गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं को सोमवार से और महंगा मिल रहा है। सिलेंडर लगातार महंगा होने से उपभोक्ताओं को दोहरी चोट लग गई है। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है, पूरा आप पढ़ना चाहो तो यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। कालका शिमला ट्रैक पर बिस्टा डोम की तर्ज पर दौड़ेंगे नए कोच पीयूष। तो केंद्रीय रेल मंत्री ने खुद तैयार किया है डिज़ाइन, बोले वादियाँ निहारने के लिए लगेंगे बड़े शीशे। तो केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कालका शिमला रेल ट्रैक पर बिस्टा डोम की तरह सभी डिब्बों को बदलकर नए डिब्बे जो हैं लगाए जाएंगे। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इन डिब्बों में बड़े बड़े शीशे लगेंगे। रेल ट्रैक पर जगह 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 उपलब्ध होने पर पर्यटन स्थल भी बनाए जाएंगे, जिससे पर्यटक बीच से रेलगाड़ी से उतरकर खूबसूरत वादियों का नज़ारा देख सके। बाद में दूसरी रेल पकड़कर शिमला पहुंच सकेंगे। टिकट एक बार ही कटेगा। उन्होंने कहा कि इस हेरिटेज ट्रैक का डिज़ाइन उन्होंने खुद तैयार किया है। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है, पूरी आप पढ़ना चाहो तो यहाँ पे
पढ़ सकते हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। डिपुओं में घटिया आटा देने की शिकायत के बाद भरे सैंपल, तो रोटियां काली पड़ने की सीएम हेल्पलाइन में की थी शिकायत। नादौन क्षेत्र के लोग पिछले कई दिनों से उठा रहे थे मामला घटिया आटा होने का मामला। तो उपमंडल मुख्यालय नादौन सहित आसपास के कुछ सरकारी डिपो में स्थानीय लोगों ने खराब और घटिया आटा की आपूर्ति का आरोप लगाया है। इस बारे में उपभोक्ताओं ने मुख्यमंत्री जो है हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायत की है। लोगों की शिकायत के बाद सोमवार को शहर के एक राशन डिपो से विभाग ने आटा के सैंपल भरे हैं। खराब आटा की आपूर्ति नादौन शहर सहित आसपास के कुछ डिपोओं में की गई है। लोगों ने यह सब जो है यहाँ पे कहा है कि आटा खाने लायक नहीं है। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है और पूरा आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। अभी सैंपल उन्होंने ले लिया है, देखते हैं क्या बनता है। तो बहुत ऐसे केसेस हैं, बहुत जगह ऐसा आटा आता है, मतलब काला रोटियां जो है काली वहाँ पे पड़ जाती हैं। तो पता नहीं क्या उसका कैसा मतलब आटा है वो, डिपुओं का आटा उसमें ज़्यादा वो होता है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग डिपुओं से ही जो है उनको राशन मिलता है। कुछ ही होंगे जो बाज़ार से लेते होंगे, बाकी को तो ज़्यादातर को तो डिपुओं में राशन मिलता है। तो इस कारण यहाँ पे ये कहा गया है कि उन्होंने देखा होगा कि रोटियां काली पड़ रही हैं, जिस कारण उन्होंने शिकायत इसकी की है। ठीक, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। दोस्तों, सीयू खुला गेट पर धरना देती रही एबीवीपी स्टाफ बाहर से वापस। सोमवार को केंद्रीय विश्वविद्यालय के तीनों परिसर फिर से खोल दिए गए। हालांकि ऑफलाइन कक्षाएं नहीं लगी। प्राध्यापकों ने ऑनलाइन विद्यार्थियों को बढ़ाया। इधर कुलपति कार्यालय के बाहर एबीवी का धरना जारी रहा। संगठन के कार्यकर्ता भवन के गेट पर धरने पर बैठे रहे। सुबह स्टाफ यहां पहुंचा लेकिन किसी ने अंदर प्रवेश नहीं किया। तो सोमवार को धर्मशाला, शाहपुर और देहरा के अस्थायी कैंपस खोल दिए गए। इस दौरान कैंपस कार्यालय में कोई भी कर्मचारी प्रवेश नहीं कर पाया। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। एचपू में पहले दिन गिनती के विद्यार्थी पहुंचे। तो कोरोना के कारण 11 माह तक बंद रहे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में सोमवार को रौनक लौट आई। कैंपस में खासी चहल पहल थी, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन के फैसले के मुताबिक कक्षाएं शुरू नहीं हो पाई। विश्वविद्यालय ने सोमवार से साइंस संकाय की कक्षाएं और प्रैक्टिकल शुरू करने के निर्देश दिए थे, लेकिन विद्यार्थी कक्षाओं में नहीं आए। इस कारण पहले दिन कक्षाएं नहीं लगी। इन विद्यार्थियों में रोज की तरह से शोधार्थी अपने गाइड के मार्गदर्शन के लिए आते जाते जरूर नजर आए। विज्ञान संकाय के विभिन्न विभागों में मुश्किल से 4 से 5 छात्र ही पहुंच पाए थे। शिक्षक विभागों में छात्रों के आने का इंतजार करते रहे। पहले दिन विभागों में रही छात्रों की कमी, कम संख्या के लिए जो है छात्र बसों का ना खुलना भी एक मुख्य कारण रहा। विभागों में नहीं हुई थर्मल स्कैनिंग। तो यहाँ पे दोस्तों कहा कि थर्मल स्क्रीनिंग यहाँ पर नहीं हुई है। तो यहाँ पे चीफ बोर्ड प्रोफेसर अजय अत्री ने कहा कि यदि छात्रावासों में कोई विद्यार्थी कोरोना पॉजिटिव आता है तो उन्हें अलग रखा जाएगा। इसके लिए छात्रावास का एक फ्लोर चिन्हित किया गया है। ठीक, तो ये यहाँ पे अपडेट। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। सेना भर्ती में मंडी के 339 युवाओं ने पास किया ग्राउंड टेस्ट। तो पालमपुर में सोमवार को जिला मंडी के युवकों ने सेना भर्ती में के लिए खूब पसीना बहाया। भर्ती में बल और पधर के युवकों ने भाग लिया। सामान्य ड्यूटी जीडी के लिए भर्ती में 2477 युवाओं ने पंजीकरण करवाया था, जिसमें 1661 युवकों ने भाग लिया। मंडी जिला की पहली बार हुई इस भर्ती में जो है पहली बार 339 युवकों ने ग्राउंड पास किया है। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है, पूरा आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, अभी जो है मेडिकल के लिए भेजा जाएगा, जबकि मेडिकल में कमी पाई जाने वाली उम्मीदवारों को री मेडिकल के लिए भेजा जाएगा और मेडिकल में पास उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड दिए जाएंगे। ओके, तो ये यहाँ पर कुछ दोस्तों अपडेट। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। निजी स्कूलों में कक्षाएं शुरू, मास्क लगाने और स्क्रीनिंग के बाद मिला प्रवेश। दोस्तों ये स्कूलों की एक देख लो आप यहाँ पे पिक्चर है। छात्राएं बोली अब नहीं रहा बोर्ड परीक्षा का डर। तो निजी स्कूलों में एक दिन छोड़कर चल रही हैं कक्षाएं। तो राजधानी में निजी स्कूलों में कक्षाएं हो गई है शुरू और स्कूलों में संक्रमण से बचाव को लेकर पुख्ता बंदोबस्त रखे गए हैं। विद्यार्थियों को मास्क लगाने और थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद ही स्कूल में प्रवेश दिया गया। बच्चों ने कहा कि कक्षाओं में प्रश्न समझने में आसानी होती है। खासकर स्कूल खुलने से बोर्ड परीक्षार्थी सबसे ज़्यादा खुश हैं। बच्चे पीने का पानी घर से लाए थे। अभिभावकों ने बुखार जुकाम से ग्रसित बच्चों को स्कूल ना भेजने की हिदायत दी है। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही। एचपीयू की छात्राएं बोली प्रैक्टिकल्स को कम रहा समय। तो यहाँ पे विश्वविद्यालय की बायो साइंस विभाग पहले दिन कक्षाएं लगाने की आई 6 छात्रों को बताया कि
ऑनलाइन कक्षाएं तो एक औपचारिकताएं और मजबूरी थी। अब कक्षाएं जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है। प्रैक्टिकल के लिए भी कम समय बचा हुआ है। तो यहाँ पे एमएससी तीसरे सेमेस्टर की छात्राओं ने ये सब यहाँ पे कहा है कि वह कक्षाएं लगाने को विभाग में आई थी, यहाँ कक्षाएं नहीं हो पाई। इन छात्रों ने कहा कि ऑनलाइन पढ़ाई सही ढंग से नहीं हुई, इसलिए परीक्षा से पहले कक्षाएं शुरू हो जाएं इसका इंतजार कर रही हैं। तो ये कुछ यहाँ पे कहना है। और प्रैक्टिकल करने के लिए ज़रूर लैब में पहुँचे। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। जल्द जारी होंगे दोस्तों नए छात्रों की छात्रावास आवंटन सूची। बात हो रही है यहाँ पे एचपीयू की। तो चीफ वार्डन प्रोफेसर अजय अत्री ने कहा कि विज्ञान विषय के कक्षाएं लगाने वाले प्रथम वर्ष के छात्रों को मेरिट के आधार पर जल्द छात्रावास आवंटन की सूची जारी कर दी जाएगी। प्रोफेसर अत्री ने कहा कि छात्रावासों में साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का काम पूरा कर लिया है। उन्होंने कहा कि कुलपति प्रोफेसर सिकंदर कुमार ने विश्वविद्यालय में आने वाले सभी छात्राओं के से जो है अपने स्तर पर संक्रमण से बचाव रखने का आह्वान किया है। विश्वविद्यालय प्रशासन के फैसले के मुताबिक जो है सोमवार से साइंस विभागों में कक्षाएं शुरू होनी थी, लेकिन छात्र कम आने के कारण कक्षाएं शुरू नहीं हो पाई। ठीक, तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। पूरा पढ़ना चाहते हो यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। इग्नू से दोस्तों 15 मार्च तक बढ़ाई आवेदन की तिथि। तो अभी आप जो है जनवरी 2021-70 के लिए विभिन्न मास्टर, बैचलर डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कार्यक्रमों के प्रवेश पुनः पंजीकरण के लिए आवेदन की तिथि 15 मार्च तक तो दोस्तों बढ़ा दी गई है। जो विद्यार्थी जो पहले से जनवरी 2020-70 के बैचलर और मास्टर डिग्री वार्षिक पद्धति, जुलाई 2020-70 में बैचलर और मास्टर डिग्री सेमेस्टर पद्धति कार्यक्रम में पंजीकृत हैं, वे जनवरी 2021-70 के लिए अगले वर्ष सेमेस्टर में 15 मार्च 2021 तक पुनः पंजीकरण करवा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। प्रवेश परीक्षा में 45% अंक लेने वालों को भी डीएलएड में मिल जाएगा दाखिला। सरकारी और निजी संस्थानों में खाली सीटें भरने के लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड ने दी अंकों में छूट। सरकारी संस्थानों में रिक्त हैं अभी 99 सीटें। दोस्तों यहाँ पे देख लो, अभी भी 99 सीटें जो हैं डीएलएड में सरकारी शिक्षण संस्थानों में खाली बची हुई हैं। ठीक है, तो अभी वो भरी जाएंगी। तो डीएलएड की जो एंट्रेंस हुआ था उसमें अगर आपके 45 नंबर हैं या मार्क्स हैं तो उसे आप जो है दाखिला ले सकते हैं। शिक्षा बोर्ड ने दूसरे चरण की काउंसलिंग में 2509 अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया है। प्रदेश भर में सरकारी सब्सिडाइज्ड और नॉन सब्सिडाइज्ड की 573 सीटों के लिए काउंसलिंग होगी। यह काउंसलिंग प्रक्रिया 5 और 6 मार्च को होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सीटें खाली बची हुई हैं, जिनके मार्क्स इतने हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, बाकी लिस्ट जो होगी यहाँ पे आई होगी तो मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर प्रोवाइड उसको करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, और प्रदेश विश्वविद्यालय ने जो है एमफिल कोर्स की प्रवेश परीक्षा एमफिल के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। इसे विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। तो मैंने भी अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए हैं और यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड कर दिए हैं। दोस्तों ये थी आज की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।